दोस्तों, भारत ने पिछले 5 सालों में जो जबरदस्त तरक्की करके दिखाई है, उससे चीन पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश भी सख्ते में हैं। पाकिस्तान में आजकल इन मुद्दों की बहुत चर्चा है। इस चर्चा में खिसियाहट और जलन ज़्यादा दिखाई दे रही है। पाकिस्तानियों को ये पच ही नहीं रहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत की इकोनॉमी 2022 में 5वें पायदान पर कैसे पहुंच गई, जबकि IMF ने तो कहा था कि भारत 2027 तक 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। IMF के आकलन से भी 5 साल पहले ही ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था को कैसे धकेल दिया। 11 साल पहले 10वें पायदान पर था भारत और अचानक 5वें पायदान पर अब कैसे आ गया। यूरेशिया ग्रुप इंडिया को ग्लोबल पावर की शक्ल में क्यों देख रहा है? यूरेशिया ग्रुप कुछ साल पहले तक भारत की आर्थिक ताकत के बारे में 2 शब्द भी नहीं लिखते थे और अब वही यूरेशिया ग्रुप कह रहा है कि 2032 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाकई भारत 2032 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक सुपर पावर बनकर अमेरिका, रूस और चीन को भी पीछे छोड़ देगा? आपकी राय दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अब से पहले वेस्टर्न मीडिया के कलम की शाही पूर्व में चीन पर आकर खत्म हो जाती थी। अब विशेष लेखों में भारत का जिक्र किया जाने लगा है। अब इंडिया के बारे में 1-2 पैराग्राफ ही नहीं, पूरे लेख समर्पित हो रहे हैं। हालांकि इंडिया की प्रोग्रेस से जलन, चिढ़न और ईर्ष्या पश्चिमी मीडिया में भी है, लेकिन वो एक व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों वाली जलन, चिढ़न और ईर्ष्या ज़्यादा लगती है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में दुश्मनी वाली पुट है। पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित, जी हाँ आपने सही सुना, अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तानी राजदूत थे। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त कम ISI के एजेंट के तौर पर ज़्यादा काम कर रहे थे। भारत सरकार ने उनकी हरकतों का अंदाज़ा लगा लिया था और इसीलिए उन्हें निष्कासित भी कर दिया था। अब्दुल बासित की हरकतें इतनी घटिया थी कि भारत से निकाले जाने के बाद खुद पाकिस्तान सरकार उन्हें किसी अन्य देश में राजदूत तैनात करने लायक नहीं बची। हालांकि इमरान खान के पाकिस्तान के PM बनने के बाद अब्दुल बासित को उम्मीद थी कि उन्हें फिर से नौकरी मिल जाएगी, मगर ऐसा हो ना सका। हार कर अब्दुल बासित ने ISI के बैक यार्ड में पड़े रहने में ही अपनी खुशकिस्मती समझी। वो किताबें लिखने लगे और व्लॉग में व्यस्त रहे। उनके ज़्यादातर व्लॉग भारत को कोसने, गालियां देने और दुश्मनी भरी खुन्नस निकालने वाले होते हैं। अब्दुल बासित ने यूरेशिया ग्रुप के चेयरमैन इयान ब्रेमर के लेख के बारे में कुछ नहीं कहा है, मगर भारत पर अपनी खुन्नस निकालने के लिए कश्मीर का एंगल निकाल लेते हैं। या ये कहिए कि वो बात किसी भी छोर से करें, लेकिन उनकी सुई कश्मीर पर जाकर अटक जाती है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ये बात पचा ही नहीं पा रहा है कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आंकड़ों में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीयों की पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन से काफ़ी कम है। ऐसी सोच है पाकिस्तानियों की। भारत की पर कैपिटा इनकम 2.5 से 3 हज़ार डॉलर है, जबकि ब्रिटेन की पर कैपिटा इनकम 42,000 डॉलर है। चीन की पर कैपिटा इनकम 12,000 डॉलर है। पाकिस्तानी बासित को भारत की ये तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आबादी ब्रिटेन की आबादी से 20 गुना ज़्यादा है। भारत में मिलियंस गुर्बत में जी रहे हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटेन के मुकाबले बहुत कम है। भारत की एजुकेशन ब्रिटेन के मुकाबले कमज़ोर है। भारत में बेरोज़गारी और बीमारी ब्रिटेन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। बासित दरअसल ये बताना चाहते थे कि 5वीं अर्थव्यवस्था छलावा है। अगर भारत असलियत में 5वीं आर्थिक ताकत बनना चाहता है तो कश्मीर के तनाज़े का हल करना होगा। भारत को चीन के साथ LAC पर समझौता करना होगा। एक मज़ेदार बात अब्दुल बासित ने ये भी कही कि भारत 5वीं आर्थिक ताकत बनकर कुछ खास नहीं कर सकता। अगर इंडिया कुछ हासिल करना चाहता है तो चीन और पाकिस्तान के साथ समझौता करना ही होगा।
लेकिन दोस्तों भारत ने आर्थिक जगत में अहम मुकाम हासिल किया है तो अब्दुल बासित की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी है। भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है इन्हें। अब्दुल बासित समेत पूरे पाकिस्तान समेत सभी देशों को ये मालूम है कि भारत को पहले बर्बर धोखेबाज मुस्लिम हमलावरों ने कितना लूटा, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत की दौलत लूटी और इंग्लैंड का खजाना भरा। आज भी ब्रिटेन के खजाने का 80% हिस्सा भारत से लूट कर ले जाई गई दौलत है। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान में एक और चर्चा है। द इकोनॉमिस्ट जैसे मीडिया में यूरेशिया ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन इयान ब्रेमर के विशेष आलेख की, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2032 में वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा। इयान ब्रेमर ने अपने इस लेख के पहले वाक्य में ही कहते हैं कि 21वीं सदी के संघर्ष को देखें तो ये ईस्ट और वेस्ट का संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन अगले 10 सालों में वेस्टर्न वर्ल्ड को ग्लोबल साउथ से सबसे ज़्यादा खतरे और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसमें भारत सबसे बड़ी चुनौती होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये बात भी हजम नहीं हो रही है कि द इकोनॉमिस्ट जैसी मीडिया में इयान ब्रेमर ने भारत को ग्लोबल साउथ लीडर कैसे बता दिया। आपको पता ही होगा कि अकेले एशिया रीजन में 48 देश हैं, पाकिस्तान भी शामिल है इसमें। अफ्रीकन रीजन में 54, लैटिन अमेरिका के 20 और पैसिफिक रीजन में 23 देश हैं। इयान ब्रेमर के तथ्यों को सही माना जाए तो भारत कुल मिलाकर 145 देशों का लीडर होगा, वो भी महज 10 साल के भीतर। अब्दुल बासित हों या कोई और पाकिस्तान, अब ये बात उनका दिल और दिमाग कैसे कबूल कर सकता है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।